एक बार फिर से पीसी लेवल की एडिटिंग तुम्हारे नाम। इसमें तुम एक दो चीजें नहीं बल्कि 12 एडवांस एडिटिंग स्टाइल को मास्टर करने वाले हो, जैसे कि डैश लाइन क्रिएट करना, रोड मैप एनिमेशन, कैरेक्टर की सर को मूव करना, मैप स्लाइडिंग एनिमेशन, 3D सीन को एनिमेट करना एंड मच मोर। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो दूरदराज के इस टाइप के टेक्स्ट को कैपकट मोबाइल पे इजीली बनाया जा सकता है। लेट मी शो यू। ओके, सो कैपकट को ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ एंड फोटोज वाले सेक्शन से मेरे पास एक न्यूज पेपर है, इसको ऐड कर लूंगा। अब डाउन साइड से ड्रैग करके रेशियो पे जाऊंगा और 16:9 को लेके ओके कर लेता हूँ। अब इसके टाइमलाइन पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन पे सेट कर दूंगा और साथ ही साथ इसकी टाइमलाइन को भी सही कर लेंगे। लाइक इसको मैं 6 सेकेंड कर लेता हूँ एंड देन स्टार्टिंग में आ जाएंगे और फिर यहाँ से मैं बैक करूंगा। नाउ नीचे से ओवरले पे क्लिक करता हूँ, अगेन ऐड ओवरले, और मेरे पास एक रेड कलर की बैकग्राउंड है, उसको ऐड कर लूंगा। नाउ एग्जैक्टली इसके नीचे ब्लेंड ऑप्शन मिलेगी, तो वहां पे टैप करना और यहाँ से तुम एक एक ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो। बेसिकली वी आर क्रिएटिंग अ बैकग्राउंड जिसके ऊपर हम टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं, तो अदर ऑप्शन को भी ट्राई कर लेता हूँ। लाइक ये स्लाइड वाला काफी बेटर लग रहा है, तो इसको ओके कर लेता हूँ एंड देन यहाँ से मैं बैक करूंगा, अगेन बैक कर लेते हैं। नाउ अब बारी है टेक्स्ट ऐड करने की, तो नीचे से टेक्स्ट पे क्लिक करना, अगेन ऐड टेक्स्ट पे एंड टाइप हियर व्हाट एवर यू वांट। लाइक मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ ट्यूटोरियल एंड देन फॉन्ट वाले सेक्शन पे टाइप करेंगे और यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, तो थोड़ा नीचे करता हूँ एंड लेट से मैं एंटन फॉन्ट को ले लूंगा। अब तुम चाहो तो यहाँ पे पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, तो लाइक इसको मैं बड़ा ही रखूंगा ताकि अच्छे से समझ पाओ। जब इतना फिनिश कर लो तो एनिमेशन वाले सेक्शन पे आ जाना और इन वाले सेक्शन पे रहते हुए थोड़ा नीचे करना, तो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगी ग्लिच एनिमेशन करके, तो वहाँ पे टाइप कर देना, तो कुछ ऐसा एनिमेशन बन जाएगी। अब तुम चाहो तो इसका टाइमिंग को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, तो लाइक इसको मैं 0.5 सेकेंड कर लेता हूँ। नाउ अब आउट वाले सेक्शन पे आते हैं एंड ऊपर ही तुम्हें दिख जाएगी ग्लिच एनिमेशन, तो वहाँ पे टाइप कर देना एंड इसका भी टाइमिंग को 0.5 सेकेंड कर लेता हूँ एंड दैट्स इट। यहाँ से बैक कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट को कितना देर तक शो कराना चाहते हो, इसके टाइमलाइन को सही कर लेना। लाइक इसको मैं 0.2 सेकेंड कर लेता हूँ। आफ्टर दिस थोड़ा सा मैं पीछे कर लूंगा एंड अब चाहिए हमें इसी का कॉपी, तो यहाँ से मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो मुझे दिख जाएगी कॉपी ऑप्शन, तो वहाँ पे टाइप कर देता हूँ एंड देन यहाँ से मैं ड्रैग करके स्टार्टिंग में जाऊंगा और स्टाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। अगेन स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ से मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। सो लेट्स ट्राई दिस वन। नाउ इसको डन करूंगा। नाउ इस टेक्स्ट को स्क्रीन से पकड़ के इस टाइप से ड्रैग कर देना ताकि एक शेडो टाइप बन जाए। अब इस कलर को अगर मुझे पीछे भेजना हो तो जो ऊपर वाला टेक्स्ट है ना, यानी कि ए वाला, इस पे टैप कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर आ जाएगी। अब एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, जो कि काफी सही हो गया है। ऑलराइट, सो मैं शिवांशु अग्रवाल का वीडियो देख रहा था, तभी मुझे ए वाला क्लिप मिलता है जो कि एक 3D स्टाइल एडिटिंग है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसके लिए हमें ज्यादा मजदूरी भी नहीं करना। सो लेट्स सी। ऑलराइट, सो एडिटिंग से पहले मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, तो गूगल में आके यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ पिक्सल्स एंड इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और थोड़ा सा नीचे करके फोटोज के चेंज करके मैं वीडियो कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं टाइप कर लूंगा स्काई एंड सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पे काफी सारे वीडियो आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना। लाइक ये वाला काफी बेटर है, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब हमें और भी मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ हाउसेस PNG एंड इमेज वाले सेक्शन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे काफी सारे हाउस PNG आ जाएगी, तो ये अपने अकॉर्डिंग देख के डाउनलोड कर लेना। अब एक और चीज सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा बॉक्सेस PNG एंड इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरीके से ऊपर मैं सर्च कर लूंगा ट्रक, इमेज वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे काफी सारे ट्रक PNG आ जाएगी, तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक लास्ट मटेरियल बचता है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ रोड एंड अगेन यहाँ पे काफी सारे रोड PNG आ जाएगी, तो इसको भी डाउनलोड कर लेना। अब मूव करते हैं एडिटिंग पे। ऑलराइट, सो कैपकट को ओपन करके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना और वीडियोज वाले सेक्शन में आके स्काई वाले वीडियो को ऐड कर लेना है। नाउ नीचे से एस्पेक्ट रेशियो में जाके 16:9 को लेके ओके कर लेना। अब इसका लेंथ को लाइक मैं 10 सेकेंड रखने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं आके स्प्लिट कर दूंगा एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको डिलीट कर देता हूँ। नाउ अगेन स्टार्टिंग में आऊंगा और नीचे से क्लिक करता हूँ ओवरले पे, अगेन ऐड ओवरले और फोटेज वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे होम PNG को ऐड करेंगे। लाइक ए वाला होम PNG को ऐड कर लेता हूँ। अब इसका साइज को मैं बड़ा कर लेता हूँ
और साथ ही साथ इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूंगा। तो तुम देख सकते हो कि नीचे साइड में गैप बन गया। तो उसका टेंशन मत करो क्योंकि वहाँ पे हम रोड PNG ऐड करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इसका टाइमलाइन को फिक्स कर लेते हैं एंड बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे। अब यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ एंड अगेन क्लिक करता हूँ ऐड ओवरले पे एंड अब की बार मैं रोड PNG को ऐड कर लेता हूँ। अब इसको बिल्कुल छोटा कर लेंगे एंड देन यहाँ पे मैं प्लेस कर लूंगा। अब हमें इसी का एक कॉपी चाहिए, तो यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ आगे की तरफ एंड फिर मैं क्लिक कर दूंगा डुप्लीकेट पे। अब इसको पकड़ के मैं नीचे लेके आऊंगा एंड देन इसको ड्रैग करके स्टार्टिंग में छोड़ देता हूँ। अब जो डुप्लीकेट हुआ है उस पर टैप करके इसको साइड में कर लेता हूँ। बेसिकली इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। नाउ कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से हम बॉक्स PNG को ऐड कर लेते हैं। लाइक इसको मैं ऐड कर लूंगा एंड देन इसको छोटा करके यहाँ पे प्लेस कर लेना है और साथ ही साथ इसका टाइमलाइन को भी सही कर लेता हूँ। नाउ बिल्कुल स्टार्टिंग में आके अगेन बैक करता हूँ एंड ऐड ओवरले पे क्लिक करूंगा और यहाँ से हम ट्रक PNG को ऐड कर लेते हैं एंड देन इसको बिल्कुल छोटा कर लेंगे एंड यहाँ पे मैं प्लेस कर लेता हूँ ताकि ऐसा लगे कि रोड पे ही है। अब यहाँ पे मैं एक की फ्रेम दे देता हूँ एंड देन थोड़ा सा आगे की तरफ करके इधर से स्क्रॉल करके बेसिक वाले सेक्शन में जाऊंगा। अब पोजीशन पे रहते हुए एक्स एक्सिस को राइट की तरफ धकेलेंगे कुछ इस टाइप से। तो तुम देख सकते हो कि जो पिकअप है आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से हमें करते जाना है और इसको सीन से बाहर कर लेंगे। जब इतना फाइनल हो जाए तो इसको डन कर लेते हैं एंड अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो ए वाला एनिमेशन रेडी हो चुका है। अब जो बॉक्स PNG है ना उसको स्कैन करना है। तो उससे पहले यहाँ से बैक कर लेना एंड ओपन करना है पिक्सल लैब को एंड यहाँ से मैं कैंसिल करके इस टेक्स्ट को डिलीट कर लेता हूँ एंड 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज पे जाऊंगा और यहाँ से मैं यूट्यूब थंबनेल को लेके ओके कर लेता हूँ। नाउ नीचे से फोर्थ वाले आइकन पे टैप करना एंड देन कलर में जाना है अगेन कलर में और यहाँ से व्हाइट कलर को लेके ओके कर देना है। नाउ सिंपली इस बैकग्राउंड को सेव कर लेना। जब बैकग्राउंड सेव हो जाए तो यहाँ से बैक करके वापिस से कैपकट में आ जाना। नाउ यहाँ से मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ एंड क्लिक करता हूँ ऐड ओवरले पे और व्हाइट बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। नाउ इसका साइज को बड़ा कर लेते हैं एंड इसको ड्रैग करके थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि ये जो पिकअप चला जाए उसके बाद स्कैनिंग स्टार्ट हो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेके आ जाता हूँ इसको। अब जो व्हाइट बैकग्राउंड है इस पे टैप करके इधर से स्क्रॉल करूंगा एंड फिर क्लिक करता हूँ मास्क पे एंड यहाँ से मैं मिरर ऑप्शन को ले लेता हूँ। अब इसको लाइक ऐसा बना लेना है। जब इस तरीके से बना लो तो ये जो एरो दिख रहा है ना इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग कर देना तो कुछ ऐसा इफेक्ट बन जाएगी। नाउ इसको उठा के मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एंड जैसे पिकअप यहाँ से गया है यही से हमें एनिमेशन स्टार्ट करना है। तो एग्जैक्टली यही पे रहते हुए की फ्रेम दे देना एंड फिर थोड़ा सा आगे की तरफ करके इसको एकदम यहाँ पे लेके आ जाऊंगा तो ये एक प्रॉपर तरीके से स्कैन हो जाएगा। अब यहाँ से मैं बैक करूंगा। अब सिंपली इस वीडियो को सेव कर लेना है। तो मैं फटाफट से सेव कर लेता हूँ। जब वीडियो सेव कर लो तो यहाँ पे क्लिक करके बैक कर लेना। नाउ सबसे पहले बैकग्राउंड को डिलीट कर दो एंड साथ ही साथ बॉक्स PNG को भी डिलीट कर देना है। अब स्टार्टिंग में आके ऐड ओवरले पे क्लिक करना और जो वीडियो अभी सेव हुआ था ना उस वीडियो को ऐड कर लेते हैं। नाउ इसका साइज को थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब बिल्कुल थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेता हूँ एंड इस जगह पे ले आके यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके अगेन जाता हूँ मास्क में और अब की बार यहाँ से मैं सर्कल को ले लूंगा। नाउ इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं यानी कि जो बॉक्स वाला पार्ट है ना उसी जगह पे रखना है इसको। जब इस तरीके से सेट हो जाए तो यहाँ से ओके करके बैक कर देना। बट वीडियो को सेव करने से पहले एक चीज मैं बताता हूँ। जैसे मैं आगे करूँ तो यहाँ पे देखना बॉक्स स्कैनिंग जो हो रहा है ना वो थोड़ा स्मूथ नहीं है। तो इसको स्मूथ करने के लिए अगेन यहाँ पे आ जाना ए वाले वीडियो क्लिप पे जो स्कैन हो रहा था एंड फिर से तुम्हें जाना है मास्क के अंदर एंड तुम्हें डाउन साइड में एरो आइकन दिख जाएगी तो उसको थोड़ा नीचे कर लेना इस टाइप से। एंड अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये वाला स्कैनिंग देखो कितना स्मूथ हो चुका है। अब बस यहाँ पे वीडियो को सेव कर लेना है। तो मैं फटाफट से सेव कर लेता हूँ। जब वीडियो सेव हो जाए तो यहाँ से डन कर लेना एंड फिर न्यू प्रोजेक्ट बना के उसी वीडियो को ऐड कर लेना। अब थोड़ा सा आगे करता हूँ एंड स्कैनिंग स्टार्ट होने से पहले हमें यहाँ पे एक की फ्रेम देना है। अब थोड़ा सा मैं आगे की तरफ करके यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। हेलो, हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। अब इसके बीच में हम ग्राफ दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं एज आउट 2 को दे देता हूँ एंड अभी कुछ ऐसा हो गया है, देख लो। डॉक्यूमेंट्री इंडस्ट्री के मोस्टली क्रिएटर इस टीवी लाइन इफेक्ट को ऐड किए होते हैं अपनी वीडियो में जो कि एक अलग ही लुक देता है। सो लेट्स डू दैट।
ओके सो अब इस टीवी इफेक्ट को यहीं पे करके दिखाता हूँ। तो ओवरले पे क्लिक करूंगा, अगेन ऐड ओवरले, एंड फोटेज वाले सेक्शन से मेरे पास एक इमेज है, इसको ऐड कर लेंगे। नाउ इसका साइज को मैं बड़ा कर लेता हूँ एंड देन नीचे से स्प्लाइस पे क्लिक करना और यहाँ से तुम ट्राई कर सकते हो कि किस पे बेटर दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं एक एक ऑप्शन को ट्राई कर लेता हूँ। तो लाइक ये सॉफ्ट वाला काफी बढ़िया दिख रहा है, तो इसी को डन कर लेंगे। एंड नाउ हमारा इफेक्ट रेडी हो चुका है, बस इसका टाइमलाइन को फिक्स कर लेना। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। दूर बराती के इस इंटायरली डैश लाइन टाइप एनिमेशन को ब्रेक डाउन करते हैं एंड एक बहुत ही मजेदार चीज बताऊंगा, तो वेट करना। सो लेट्स जंप इनटू इट। ओके तो अब इसके लिए कुछ मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं। तो गूगल में आके मैं टाइप कर देता हूँ यूजर आइकन PNG एंड जस्ट सर्च कर लेना है। नाउ इमेज वाले सेक्शन पे आ जाओ। नाउ यू कैन सी कि काफी सारे यूजर आइकन शो हो गई है, तो जो भी तुम्हें सही लगे उसको देख के डाउनलोड कर लेना। अब मैं तो भाई ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, तो वो मैं बता देता हूँ। लाइक तुम देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास ब्लैक कलर की यूजर आइकन है, बट हमें तो व्हाइट कलर की चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। पिक्सल लैब को ओपन करके इसको कैंसिल करके डिलीट कर देना है। अब जो मैंने यूजर आइकन डाउनलोड किया है ना, उसको ऐड कर लेता हूँ। अब इसको ओके कर लेता हूँ एंड इसको बड़ा कर लूंगा। अब नीचे से सर्कल पे क्लिक करके यहाँ से मैं कलर में जाऊंगा और इसको इनेबल कर लेता हूँ एंड लेट्स से यहाँ से मैं व्हाइट कलर को दे देता हूँ एंड इसको ओके कर लेंगे। अब नीचे से फोर्थ वाले पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंट करके इसको सेव कर लेता हूँ। सो अब बारी है टेक्स्ट को रेडी करने की। तो 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज पे जाओ। अब इस कस्टम पे क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल को लेके ओके कर देता हूँ। अब डाउन साइड सर्कल पे क्लिक करो एंड शेप्स को ओपन कर लेना है और साथ ही साथ इस तरीके से मैं बना देता हूँ। जब इतना कर लो तो यहाँ से नीचे आके रेड कलर को ले लेना एंड देन इसको डन कर लेते हैं। और यहाँ से तुम्हें आना है रिलेटिव पोजीशन पे और ऊपर लाइन के मिडल वाले पॉइंट पे टच करना एंड अगेन नीचे वाले लाइन के मिडल वाले पॉइंट पे भी टच कर देना है। तो एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट में सेट हो जाएगी। अब इसको डन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे टैप करके इसको कॉपी कर लूंगा और साइड से कलर में जाता हूँ और इसको इनेबल करके व्हाइट कलर को लेके ओके कर देता हूँ। अब इसको लाइक छोटा कर लेते हैं एंड फिर से रिलेटिव पोजीशन पे जाके मिडल के दोनों पॉइंट को टच कर देता हूँ। अब ये तो मिडल में प्लेस हो चुका है, बट साइड से देखोगे तो मैच नहीं हुआ। तो यहाँ से पकड़ के ना थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ एंड अगेन मिडल के दोनों ऑप्शन को टच कर देता हूँ। अब इसको डन करके लेयर पे जाता हूँ एंड इस वाले ऑप्शन पे टच करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा एंड फिर यहाँ पे क्लिक करके मर्ज कर देता हूँ। अब लेयर पे वापस से क्लिक कर दो ताकि वो पूरा हाइड हो जाए। अब साइड से तुम्हें इरेज कलर के अंदर जाना है और इसको इनेबल कर लेना है। नाउ यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड गायब हो चुकी है। अब इसको लाइक मैं डन कर लेता हूँ एंड फिर यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा। अगेन यहाँ से तुम रिलेटिव पोजिशन पे जाओ और मिडल के दोनों ऑप्शन को टच कर दो। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ एंड फिर से मिडल को टच करूंगा। सेम लाइक बिफोर इसको सेट कर लेना है। बेसिकली साइड से जो फ्रेम बन रही है ना, वो इक्वल होना चाहिए। तो मैंने इसको फिनिश कर लिया है। अब इसको ओके कर लेते हैं। अब लेयर पे जाके नीचे वाले पे टैप करो एंड फिर से बैक कर लो। अब यहाँ से स्क्रॉल करके टेक्सचर पे क्लिक करना एंड देन यहाँ से मैं एक टेक्सचर को ऐड कर लेता हूँ। लाइक इसको ऐड कर लेते हैं एंड फिर इसको मैं क्रॉप भी कर लेता हूँ इस जगह पे ले आके एंड इसको डन कर लेते हैं। आफ्टर दिस यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट वाले सेक्शन पे आ जाओ, अगेन टेक्स्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एंटी नेशनल। ओके तो टेक्स्ट ऐड कर लो। तो लेयर पे जाके इसको बिल्कुल पीछे भेज देना एंड हमारा टेक्स्ट रेडी हो चुका है। अब फोर्थ वाले आइकन पे टैप करके ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ एंड जस्ट इसको सेव कर देना है। ओके सो कैपकट को ओपन करके एक बैकग्राउंड को ऐड करके रखा हूँ। अब नीचे से ओवरले पे क्लिक करता हूँ, अगेन ऐड ओवरले और जो रिसेंटली हम लोगों ने यूजर आइकन बनाए थे उसको ऐड कर लेते हैं। अब इसको मैं छोटा करूंगा एंड देन यहाँ पे ले आके प्लेस कर देता हूँ और साथ ही साथ इसका टाइमलाइन को भी सही कर लेंगे। अब आ जाते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में और हमें इसी को कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो मुझे दिख गया डुप्लीकेट ऑप्शन, तो वहाँ पे टैप कर देता हूँ। अब इसको ड्रैग करके बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आके छोड़ दूंगा। अब जहाँ पे भी तुम्हें प्लेस करना हो इजीली कर सकते हो। अब 2 और कॉपी चाहिए तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ऑलराइट सो हमारा ए वाला काम फिनिश हो चुका है। अब इसको एनिमेट करने की बारी है। तो फर्स्ट वाले यूजर आइकन पे आ जाओ एंड यहाँ से 1 सेकेंड आगे की तरफ जाना है और जस्ट यहाँ पे एक की फ्रेम दे दो और बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना है और यहाँ से स्क्रॉल करके आगे की तरफ जाओगे तो बेसिक वाला ऑप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ पे टैप करना एंड देन स्केल वाले ऑप्शन पे टैप करना और इसको स्लाइड करके 0 कर देना है। नाउ कुछ ऐसा बन जाएगा जो कि थोड़ा स्लो एनिमेट हो रही है। तो इसमें ग्राफ दे देते हैं। तो यहाँ पे टैप करना एंड इधर से स्क्रॉल करके जाऊंगा आगे की तरफ एंड एज आउट 3 को दे देता हूँ। स्टिल स्लो है तो इसी पे टैप करता हूँ एंड प्ले हेड को यहाँ पे ले आके 8 बिट कर देता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ पे ले आके छोड़ दूंगा।
तो यहाँ पे थोड़ा फास्ट हो गया है। नाउ इसको डन कर लेते हैं। अब यही मेथड को फॉलो करके बाकी को एनिमेट कर देना है। तो मैं एक और करके बता देता हूँ। तो सेकेंड वाले यूजर आइकन पे टैप करूंगा। अब मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ एंड एग्जैक्टली यहाँ पे आके एक की फ्रेम दे देता हूँ। अब थोड़ा पीछे करके बेसिक में जाऊंगा और स्केल को वापिस से 0 कर देता हूँ एंड यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से एनिमेशन लग जाएगी। इसके बीच में ग्राफ भी दे देते हैं। तो लो भाई, हमारा सेकेंड यूजर भी रेडी हो चुका है। अब 2 जो बाकी है ना, उसको भी फिनिश कर लेता हूँ फटाफट से। ओके, तो मैंने ये भी फिनिश कर लिया है। अब बारी है टेक्स्ट ऐड करने की। तो फटाफट से टेक्स्ट को लेके आ जाते हैं जो पिक्सेल में बनाए थे। अब इसको हम छोटा करके आगे थोड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर लूंगा। ये अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। जब इतना हो जाए तो इसको भी एनिमेट करना है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओ एंड देन सबसे पहले टाइमलाइन को स्ट्रेच कर लेना कुछ इस टाइप से एंड देन धीरे धीरे करके आगे करना है। तो तुम देख सकते हो कि जो पीछे का यूजर आइकन है वो पॉपअप हो रहा है यहाँ से। तो एग्जैक्टली यही जगह पे रुकना है और यहाँ से तुम्हें स्क्रॉल करके ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे एक की फ्रेम दे दो और साथ ही साथ इसको 0 कर देना है। और थोड़ा सा आगे करके वापिस से 100 कर देता हूँ। अगेन थोड़ा आगे करके 0 करूंगा, फिर से आगे करके 100 कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको डन कर लेते हैं। नाउ अब इसी को ऐड करना है। तो जस्ट कॉपी करो, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड इसको नीचे लेके आएंगे एंड यहाँ पे ड्रैग करके लेके आ जाते हैं और इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, देख लेना। थोड़ा सा मैं इसको आगे ड्रैग कर देता हूँ। ऑलराइट, सो ये भी फिनिश हो चुका है। अब बारी है यहाँ पे डैश लाइन क्रिएट करने की। तो उसके लिए एक ट्रिक है, यहाँ से बैक करना एंड क्लिक करना है टेक्स्ट पे, अगेन एड टेक्स्ट पे। अब अपने कीबोर्ड के न्यूमेरिक वाले सेक्शन को ऑन कर लेना एंड देन यहाँ से तुम्हें डैश लाइन को ऐड करना स्टार्ट कर देना है। जब इस तरीके से ऐड कर लो तो एनिमेशन वाले सेक्शन पे आना एंड देन तुम्हें टाइप 2 एनिमेशन को ले लेना है। अब इसको मैं ओके कर लेता हूँ। नाउ यहाँ से पकड़ के इसको रोटेट कर लेता हूँ। थोड़ा इसको मैं छोटा कर लूंगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा फर्स्ट डैश लाइन क्रिएट हो चुकी है। अब बस इसी को कॉपी करना है, लेकिन उससे पहले टाइमलाइन को सही कर लेना। अब यहाँ से मैं जाऊंगा आगे की तरफ एंड इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड देन बेसिक वाले सेक्शन से जाके रोटेट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं रोटेट कर लेता हूँ एंड देन पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाके इसको तुम सेट कर सकते हो। सो कुछ इस टाइप से हमारा सेट हो चुका है। अब इस डैश लाइन एनिमेशन को थोड़ा आगे से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो इधर लेके आ जाता हूँ। ऑलराइट, अब इसी को अगेन कॉपी कर लेता हूँ एंड देन बेसिक में जाके रोटेट कर लूंगा। अब इसमें चाहो तो तुम और भी डैश ऐड कर सकते हो, लाइक यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। नाउ अगेन बेसिक में जाके सेट कर लेते हैं। ओके, तो आई थिंक हमारा सारा काम फिनिश हो चुका है। अब बारी है फाइनल एनिमेशन की, लेकिन उससे पहले क्या करना, वीडियो को सेव करना है। तो पहले तो टाइमलाइन को सही कर लेते हैं। जब इतना हो जाए तो इसमें एक इफेक्ट अप्लाई करना है। तो मैं पीछे चला जाता हूँ एंड इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ, अगेन वीडियो इफेक्ट पे, और यहाँ पे तुम्हें लेंस वाले सेक्शन पे जाना है। तो यहाँ पे तुम्हें एज ग्लो करके इफेक्ट दिख जाएगी, तो वहाँ पे टैप करना एंड देन ऑब्जेक्ट पे आके इसको ऑल वीडियो पे सेट कर देना। अब टाइमलाइन को सही कर लेता हूँ। तो तुम देख सकते हो कि कुछ इस टाइप से ग्लो आ गई है। अब जस्ट वीडियो को सेव करना है, तो मैं फटाफट से सेव कर देता हूँ। जब वीडियो सेव हो जाए तो इसको डन करना एंड एक न्यू प्रोजेक्ट बना के इसी वीडियो को ऐड कर लेना है। अब पहले तो इस तरीके से जूम कर लो। अब यहाँ से मैं आगे करता हूँ एंड जो फर्स्ट वाला एनिमेशन है उसको फिनिश होने देते हैं। तो यहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो यहीं पे एक की फ्रेम दे देंगे। अब यहाँ से मैं थोड़ा आगे करता हूँ एंड फिर इसको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। अब इसके बीच में ग्राफ भी दे देते हैं। ये एज आउट 3 काफी बेटर है। अगेन आगे करके यहाँ पे एक की फ्रेम दूंगा एंड फिर से आगे करके इसको इस तरीके से लेके आ जाता हूँ। तो अभी तक मैंने की फ्रेमिंग देके कुछ ऐसा एनिमेशन रेडी कर लिया है। तो जब तुम ए वाला एनिमेशन रेडी कर लो तो थोड़ा आगे करना और जैसे डैश लाइन क्रिएट हो रही है ना, उससे पहले एक की फ्रेम दे देना है एंड देन थोड़ा आगे करके यहाँ पे डैश लाइन फिनिश हो गया है, तो यहीं पे जूम कर लेना। लाइक इतना जूम काफी बेटर है। अब बस इसके बीच में तुम कुछ भी डाल सकते हो, लाइक मैं अपने चैनल का लोगो लेके आ जाता हूँ एंड यहाँ पे एक की फ्रेम दे देता हूँ एंड स्टार्टिंग में आके फिर से बेसिक में जाऊंगा
और स्केल में आके इसको 0 कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट को भी लेके आ देता हूँ, इसको थोड़ा लेट करेंगे। अब ध्यान रहे कि ये जो टेक्स्ट है ना, जैसे शो हो वहाँ पे सेक होना चाहिए स्क्रीन। तो यहाँ पे टैप करते हैं एंड फिर यहाँ से बैक करके अब इफेक्ट पे जाएंगे, अगेन वीडियो इफेक्ट पे, एंड यहाँ से हम लेंगे सेक इफेक्ट को, और लाइक जो सेकेंड वाला सेक है ना उसको ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करके जस्ट ऑल वीडियो पे सेट कर देना है, और इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा ही सेक करना है। परफेक्ट, हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। अब एक बार मैं फाइनल प्ले करके दिखाता हूँ। ऑलराइट, ये रोड मैप वाली क्लिप शकील खान की वीडियो की है एंड ये एनिमेशन मुझे बहुत अच्छा लगा तो सोचा मैं सिखा दूं, बट इसके लिए हम मूव करेंगे एलाइट मोशन एप्लीकेशन पे। ऑलराइट, सो एलाइट मोशन को ओपन करने के बाद नीचे से प्लस पे टैप करना एंड देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब राइट हैंड साइड प्लस पे टैप करके रेक्टेंगल शेप को ले लो एंड देन कलर एंड फील में जाके डार्क कलर को चूज कर सकते हो, और साथ ही यहाँ पे टैप करके इस स्लाइडर के हेल्प से थोड़ा सा कलर को डाउन कर देना, लाइक मैं इतना कर लेता हूँ एंड देन जस्ट सिंपली यहाँ से बैक कर लूंगा। अब टॉप साइड 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड जस्ट क्लिक ऑन द स्टेच टू कंपोजिशन एरिया। नाउ गो टू द इफेक्ट सेक्शन, अगेन एड इफेक्ट, और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं ग्रिड एंड जस्ट इसको अप्लाई कर लेना है। नाउ बहुत ही सिंपल सेटिंग बता देता हूँ, थोड़ा नीचे कर लो एंड सबसे पहले तो कलर को चेंज कर लेते हैं, लाइक इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। अगेन थोड़ा नीचे करके स्क्रीन स्पेस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना। अब ऊपर आके स्पेसिंग को कम कर सकते हो, लाइक इसको मैं इतना कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइप कर सकते हो 0.020 कर लेते हैं, और साथ ही साथ हमें वाइड को भी कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आके 0.002 टाइप कर देता हूँ एंड अगेन थोड़ा नीचे करके कलर पे टैप करो एंड सेम लाइक बिफोर हमें यहाँ पे टैप करके थोड़ा सा कलर को डाउन कर देना है। नाउ यहाँ पे हमारा परफेक्ट ग्रिड रेडी हो चुका है। अब जस्ट बैक कर लेते हैं। अब इसका टाइमलाइन को लाइक 6 सेकेंड कर लेता हूँ। आफ्टर फिनिश स्टार्टिंग में आ जाते हैं और यहाँ पे हम शेप ड्रॉ करने वाले हैं, तो उसके लिए प्लस पे टैप करेंगे एंड वेक्टर एंड ड्राइंग पे जाऊंगा एंड इसको पहले ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाओ और नीचे से प्लस पे टैप कर देना। नाउ यू कैन सी कि वहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो गया है। अब इसी तरीके से यहाँ पे ड्रैग करके लेके आता हूँ एंड जस्ट नीचे से प्लस पे टैप कर दूंगा। जब इतना काम कर लो तो यहाँ से तुम्हें ड्रैग करना है और ड्रैग करके जो एंगल बना हुआ है ना उस पॉइंट पे लेके आ जाओ एंड जैसे इस पॉइंट पे लेके आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाती है, जस्ट यहाँ पे टैप करके इसको कर्व कर सकते हो। अब ये वाला तो हो गया। अब ऊपर जाके इस एंगल पे और जस्ट यहाँ पे टैप कर देता हूँ तो वो भी एक कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो यहाँ से स्वाइप करके इसको एडजस्ट कर सकते हो, तो लाइक मैं इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। जब इतना काम कर लो तो सिंपली यहाँ से बैक कर लेना। अब इसकी टाइमलाइन को भी फिक्स कर लेते हैं। अब स्टार्टिंग में आके कलर एंड फील में जाओ और कलर को बंद करना है तो उसके लिए यहाँ पे टैप कर देना। अब यहाँ से मैं बैक करके बॉर्डर एंड शेडो पे जाऊंगा और जस्ट इसको इनेबल कर लेना है। अब यहाँ पे टैप करके स्ट्रोक का कलर को मैं येलो कर लेता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे बैक करके स्ट्रोक साइज को बढ़ा लेंगे, लाइक इसको मैं 35 कर देता हूँ। जब इतना हो जाए तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफर में जाके थोड़ा सा इसको नीचे खींच लेते हैं। ऑलराइट, अब बैक करूंगा। अब हमें ना इसी को कॉपी करना है तो यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर दो। अब जो डुप्लीकेट हुआ है ना उसके टाइमलाइन पे टैप करके बॉर्डर एंड शेडो पे जाओ और इसका कलर को पहले व्हाइट कर दो एंड बैक करके इसका स्ट्रोक साइज को कम कर सकते हो, लाइक मैं कुछ इतना कर लेता हूँ एंड जस्ट यहाँ से बैक कर लेते हैं। अब इफेक्ट वाले सेक्शन पे जाके एड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ड्रॉइंग। जैसे ड्राइंग लिख के सर्च करोगे तो ड्राइंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट दिख जाएगी, जस्ट इसको इनेबल कर लेना है। अब सिंपली एंड वाले सेक्शन पे आ जाओ और जस्ट इसको 0 कर देना है और यहाँ पे मैं एक की फ्रेम दे देता हूँ। अगेन लास्ट में आके यहाँ पे वापस से इसको 100 कर लेंगे। अब मैं बैक कर लेता हूँ और क्लिक करूंगा इफेक्ट पे, अगेन एड इफेक्ट और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं ग्लो और इसको भी दे देते हैं। ग्लो को ओपन करूंगा एंड थोड़ा सा नीचे करके कलर को पहले व्हाइट कर देता हूँ एंड साथ ही साथ हार्डनेस को 0.002 कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड हो गया था एंड अभी कुछ ऐसा बन गया है। अब यहाँ पे ना हमें लोगो रेडी करना है तो उसके लिए प्लस पे टैप करके सर्कल शेप को ले लो एंड इसका कलर को मैं व्हाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफर में जाके स्केल पे आ जाओ और इस तरीके से इसको छोटा कर लेना है और यहाँ पे मैं प्लेस कर लेता हूँ। बाद में भी प्लेस कर सकते हो, फिलहाल कहीं पे भी रख दो। अब इसका टाइमलाइन को भी सही कर लेते हैं।
अब यहाँ पे ना एक PNG ऐड करने वाला हूँ, तो प्लस पे टैप करके मीडिया पे जाऊंगा और इस तरीके से मैं ऐड कर लेता हूँ। अब इसको छोटा करके वहीं पे प्लेस कर लेंगे। अभी बिल्कुल छोटा दिख रहा होगा तो टेंशन मत करो क्योंकि ये बहुत बड़ा होने वाला है। एंड इस तरीके से सेट करने के बाद इसका भी टाइमलाइन को सही कर लेते हैं। जब इतना हो जाए तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना, यानी कि सर्कल और PNG को सिलेक्ट करके ऊपर से फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना तो एक ग्रुप बन जाएगी। जब इतना काम कर लो तो इन सब को एक ग्रुप बनाना है, तो आइज के बगल में ही क्लिक करके रखो एंड इस तरीके से पहले सबको सिलेक्ट कर लो एंड देन ऊपर से अगेन फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना तो एक ग्रुप बन जाएगी। अब बारी है इसको 3D में कन्वर्ट करने की, तो ग्रुप पे टैप करो एंड देन इफेक्ट पे आके अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करना एंड 3D वाले सेक्शन पे आ जाना है एंड यहाँ से फ्लिप लेयर दिख जाएगी तो उस पे टैप करना एंड जस्ट यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल को ऑन कर लेना है। अब जैसे इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे 2 ऑटोमेटिकली की फ्रेमिंग पॉइंट ऐड करके दे देगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ना ये इंड वाले पे आके यहाँ पे एग्जैक्टली कर लो एंड जस्ट यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर देना तो हट जाएगी। अगेन स्टार्टिंग वाले को भी हटा लेते हैं। जब इतना कर लो तो एंगल वाले सेक्शन से स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दो तो इस तरीके से 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लाइक मैं यहाँ पे टैप करके -45 कर देता हूँ, ये कुछ ज्यादा हो गया, 40 कर लेते हैं एंड इसको ओके कर लूंगा। अब इसका भी काम हो गया है। जस्ट यहाँ पे हमें एक नल ऑब्जेक्ट को लेना है, तो प्लस पे टैप करके ऑब्जेक्ट/एलिमेंट पे जाओ और जस्ट क्लिक ऑन द नल ऑब्जेक्ट। अब इसका भी टाइमलाइन को सही कर लेता हूँ। अब जो ग्रुप है ना उस पे टैप करो एंड यहाँ पे क्लिक करके इस पे नल पे क्लिक कर देना तो ये नल पे सेट हो जाएगी। अब क्लिक करेंगे नल पे और मूव एंड ट्रांसफर में जाओ एंड देन क्लिक करना है Z एक्सिस पे एंड इस तरीके से स्वाइप करके जूम कर सकते हो। तो लाइक मैं इतना जूम कर लेता हूँ और साथ ही साथ XY एक्सिस पे क्लिक करके इस तरीके से पोजीशन को सेट कर लेना। ऑलराइट, सो मैंने इसको सेट कर लिया है। अब देखोगे तो लोगो ऊपर चला गया, तो थोड़ा इसको डाउन कर लेते हैं। तो उसके लिए बैक करना एंड ग्रुप पे टैप करके एडिट ग्रुप वाले ऑप्शन पे जाओ और जो ए वाला लोगो है ना इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अब ऊपर से यहाँ पे टैप करके देख लेता हूँ कि एकदम सही हुआ है या नहीं, तो यस हो गया है। अब मैंने तो एक ही लोगो सेट किया है, और भी लोगो चाहिए तो वो भी हम सेट कर लेंगे। फिलहाल तो अभी इसको एनिमेट कर लेते हैं। तो नल पे आ जाओ, मूव एंड ट्रांसफर में जाओ एंड यहाँ पे एक की फ्रेम दे देना है। अब बिल्कुल एंड में आके इस तरीके से मैं स्वाइप कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ले आके छोड़ देंगे और इसके बीच में हम ग्राफ भी दे देते हैं। तो ए वाला ग्राफ लेंगे और इसको लाइक इस तरीके से बना देता हूँ। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसा बन गया है जो कि ऑफ कोर्स काफी बढ़िया हो गया है। अगर इसका स्पीड को बढ़ाना हो तो की फ्रेमिंग के बीच के डिस्टेंस को कम कर लेना। अब यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, जो लोगो है ना इसमें हम ग्लो दे देते हैं। तो ग्रुप पे आ जाओ, एडिट ग्रुप। अब ये लोगो वाले टाइमलाइन पे क्लिक करके एडिट ग्रुप पे जाओ एंड इसका जो ए सर्कल है ना इस पे टैप करो, इफेक्ट पे जाओ, अगेन एड इफेक्ट और यहाँ पे सर्च कर लेना है ग्लो एंड जस्ट इसको इनेबल कर लेना। अब थोड़ा नीचे करके इसका कलर को मैं व्हाइट कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं बैक करके देख लेता हूँ कि अभी कैसा हुआ है। आई थिंक ये ज़्यादा ग्लो हो गया, तो अगेन जाते हैं एडिट ग्रुप में और इसका जो ग्लो है उसको कम कर लेंगे। तो हार्डनेस पे जाके इसको 0.002 कर देता हूँ। अब देख लेते हैं, यस काफ़ी बढ़िया हो गया है। बट हमें तो 2-3 और भी ऐड करना है। तो ग्रुप पे जाओ, एडिट ग्रुप पे और जस्ट इस लोगो को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड ये जो लोगो है ना इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अगेन इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि एक और मैं ऐड कर पाऊँ। जितना तुम्हें चाहिए जस्ट कॉपी कर लेना एंड इस तरीके से प्लेस कर लेना। अब ये तो हो गया, लेकिन देखोगे तो ये सारे लोगों में एक ही आइकन है। तो उस पे क्लिक करके एडिट ग्रुप में जाओ, तो यहाँ पे तुम्हें वो आइकन दिख जाएगी जो पहले ऐड करके रखे हो। तो जस्ट इसको डिलीट कर देना एंड फिर मीडिया से लेके आ जाते हैं। अब मेरे पास तो ऐसा कोई आइकन नहीं है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल इसी को ऐड कर लेता हूँ एंड इसको छोटा कर लेंगे एंड यहाँ पे मैं प्लेस कर लेता हूँ। थोड़ा और बड़ा करेंगे, टाइमलाइन को भी सही कर लेना। अब मेन प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे टैप करके एंड अभी मैं प्ले करूँ तो कुछ ऐसा बन गया है। अब बस यहाँ पे लोगो का टाइमिंग को सेट करना है। तो यहाँ से मैं प्ले कर लेता हूँ एंड जैसे इस जगह पे आ रहा है ना तो यहीं पे इस लोगो को शो करना है। तो यहाँ पे टैप करके एडिट ग्रुप में जाऊंगा और ए वाला लोगो है ना इससे पहले वाला पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे टैप करना एंड जस्ट यहाँ पे टैप कर दूंगा तो पहले वाला पार्ट डिलीट हो जाएगी। अब अगेन मेन प्रोजेक्ट पे जंप करके देख लेते हैं। अब लगे हाथ तुम्हें इस हेड मूविंग एनिमेशन को एडिट करना सिखा देता हूँ, जिसको नॉट वाली शक्लेन खान बल्कि काफी सारे क्रिएटर यूज कर रहे होते हैं। लेट मी शो यू।
ओके सो देखो मेरे भाई, ये करने का दो तरीका है और दोनों तरीका मैं शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कैरेक्टर को लेके आएंगे, तो प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे जाऊंगा और यहाँ से मैं कैरेक्टर को ले लेता हूँ। अब इसको लाइक बड़ा करके इस तरीके से प्लेस कर लूंगा। अब इसका टाइमलाइन को कितना रखना हो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। लाइक इसको मैं 7 सेकेंड कर लेता हूँ। आफ्टर दिस यहाँ से स्टार्टिंग में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जस्ट एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए इफेक्ट वाले सेक्शन पे आओ, एड इफेक्ट, और यहाँ पे सर्च कर लेना है बैंड और इसको अप्लाई कर दो। अब सिर्फ अप्लाई कर देने से काम नहीं होगा, बल्कि इसको चेंजेस भी करना है। सो एंगल पे रहते हुए यहाँ पे एक की फ्रेम दे दो एंड देन इसका स्लाइडर को इस तरीके से स्वाइप करना है। नाउ तुम देख सकते हो कि कैरेक्टर बेंड हो रही है, बट ये क्या, हमें तो इसके सर को मूव करना था, लेकिन यहाँ तो पूरा बॉडी मूव हो रही है। तो कोई बात नहीं, इसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो स्टार्ट पे आ जाओ एंड जस्ट इसको आगे की तरफ स्वाइप करना, तो इस तरीके से फिक्स हो जाएगी। अब एंगल पे आके मैं बता देता हूँ कि क्या चेंजेज हुआ। अगर इसको मैं स्लाइड करूँ तो इस टाइप से देख सकते हो कि इसका सर हिल रही है। तो हमें तो यही तो चाहिए भाई। अब यहाँ से एंड में आ जाते हैं और इस पे टैप करके इसको माइनस कर दो, तो अपोजिट साइड में बैंड हो जाएगी। अब इसको डन कर लेना है। नाउ इसके बीच में ग्राफ दे देते हैं, तो यहाँ पे टैप करता हूँ एंड इस सेकेंड वाले ग्राफ पे टैप करूंगा। अगेन यहाँ पे टैप करना और इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। पहले तो मैं प्ले करके देख लेता हूँ कि कैसा हुआ है। वाओ, जो कि बहुत सही हो गया है। लाइक इस तरीके से स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। अभी देखो स्पीड हो गया होगा, इसको कम कर लेते हैं। अभी देखना है, ऐसा हो गया, विच इज वेरी इजी राइट। नाउ ये तो रही पहला तरीका। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन चाहिए जिसका नाम है नोड वीडियो एडिटर। तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना एंड जस्ट इसको ओपन कर लेना है। अब इसके अंदर तुम कैसे कर सकते हो, आज से 5-6 महीने पहले भी बताया हूँ, बट काफी लोगों को पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, देख लो। सिंपली तुम्हें न्यू पे क्लिक करना है, तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल जाएगी जो बहुत ईजी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। नाउ तुम्हें रेड बटन के प्लस पे क्लिक करना है। अगेन मीडिया पे जाओ एंड इमेज पे क्लिक करना, और सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। अब अगेन प्लस पे टैप करके मीडिया पे जाऊंगा और इमेज पे क्लिक करके कैरेक्टर को ऐड कर लेता हूँ। इसको ऐड कर लेंगे। अब इसको स्केल करने के लिए नीचे साइड में ऑप्शन अलग से दिया गया रहता है, तो यहाँ से तुम स्केल कर सकते हो स्लाइड करके। तो इस तरीके से मैं स्लाइड कर लेता हूँ एंड थोड़ा पोजीशन को भी सही कर लेंगे। आफ्टर फिनिश नीचे से प्लस पे टैप करना है एंड देन तुम्हें जाना है 2D एनिमेशन के अंदर। तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगी पॉपेट पिन का, तो जस्ट उस पे टैप करना। अब यहाँ पे ना जस्ट तुम्हें पिन ऐड करना है। तो पहले तो इसके हेड पे एक पिन दे देते हैं और दोनों शोल्डर पे दे दूंगा और मिडल में भी दे देता हूँ, ताकि हम मूव करे तो हिले ना, यानी कि जहाँ पे हम पिन ऐड कर रहे हैं ना, तो वो पार्ट नहीं हिलेगा। नाउ इजीली इसके सर के ऊपर जो पिन है, यानी कि पिन 0 को पकड़ के आराम से मूव कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे चाहिए। तो पहले तो मैं बैक कर लेता हूँ एंड तुम्हें क्लिक करना है इस पिन वाले आइकन पे। तो यहाँ पे पिन ओपन हो जाएगी जितना तुम ऐड करके रखे हो। अब हमें मूव करना है पिन 0 को। तो पिन 0 के बगल में ही तुम्हें दिख जाएगा स्टॉप वॉच का आइकन, तो जस्ट उस पे टैप करना एंड प्लस पे टैप करोगे तो एक की फ्रेम पॉइंट ऐड हो जाएगी। अब तुम चाहो तो स्क्रीन से इस पिन को पकड़ के मूव कर सकते हो, या अगर तुम्हें वहां से प्रॉब्लम हो रही है तो इस पिन के बगल में ही इस तरीके से स्वाइप करने वाला ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से स्लाइड कर सकते हो। तो पहले तो इस तरीके से स्लाइड कर लेता हूँ एंड देन नीचे से इस प्ले हेड को पकड़ के आगे की तरफ कर लेते हैं, यानी कि एंड में, एंड देन यहाँ पे भी स्वाइप कर लेता हूँ दूसरे साइड में। नाउ तुम देखोगे तो यहाँ पे 2 की फ्रेमिंग पॉइंट ऐड हो चुका है इस सेक्शन पे, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में। तो जस्ट एक की फ्रेमिंग पॉइंट पे क्लिक करना, तो यहाँ पे शो हो जाएगी ग्राफ आइकन, तो जस्ट उस पे टैप करो। तो तुम्हें ना डाउन साइड से सेकेंड वाले ग्राफ को ले लेना है एंड इसको लाइक कुछ इस टाइप से बना देता हूँ एंड अभी कुछ ऐसा हो गया है, देख लो। जब फाइनल एडिट कर लो तो इसको सेव करने के लिए डाउन साइड से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगी सेव करने वाला। डॉक्यूमेंट्री वीडियो में कॉमनली यूज होने वाला मैप एनिमेशन को एडिट करने के लिए पता नहीं कितने लाख के पीसी यूज किया जाता है, बट फॉरगेट इट, अपना मोबाइल काफी है। ओके सो लाइट मोशन को ओपन करके मैप को ऐड कर दिया हूँ। अब यहाँ पे हमें पीएनजी चाहिए, तो पीएनजी ऐड कर लेता हूँ। लेट्स से मैं ऐड करने वाला हूँ एक पीएनजी को, लाइक इस सीके को ही ले लेते हैं एंड देन मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, लाइक इतना काफी सही है, एंड बैक कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे नल लेयर को सेट करना है, तो उसके लिए प्लस पे क्लिक करूंगा एंड देन ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट पे जाके नल को ले लेता हूँ। अब यहाँ से बैक करके मैप पे क्लिक करता हूँ एंड देन ऊपर से इस वाले ऑप्शन पे टैप करके नल पे सेट कर देना है। अब यहाँ से बैक करके नल पे जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म एंड देन स्केल वाले पे आके इस तरीके से जूम कर लेना है। लेट से मैं चाहता हूँ कि इस सीके को
इंडिया से साउथ अमेरिका की तरफ लेके आऊं, तो पहले तो इस तरीके से जूम कर लूंगा एंड देन पोजीशन पे जाके इस तरीके से पहले पोजीशन सेट कर लेते हैं। सिक्के को टच नहीं करना बल्कि तुम्हें मैप को ही सेट करना है, तो इस तरीके से मैं सेट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे एक की फ्रेम दूंगा। अब बिल्कुल एंड में आके इस तरीके से मैं स्लाइड कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे सेट करना हो, तो इस जगह पे लेके आएंगे और साथ ही साथ जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसको जूम आउट कर लेता हूँ इस टाइप से। अब ये तो हो गया है, इसके बीच में चाहो तो ग्राफ दे सकते हो, तो ग्राफ भी दे देते हैं ना। अब प्ले करके दिखाता हूँ। दिस इज द एनिमेशन। अब इससे पहले भी एक स्कॉर्पियो एनिमेशन बताया हूँ, बट ये चीज कुछ अलग ही होने वाला है और ये शिवांशु अग्रवाल से इंस्पायर्ड है, तो देखते हैं। ओके सो अब इसके लिए कुछ मटेरियल चाहिए, तो फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं। तो गूगल क्रोम पे आके यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कार PNG फ्रंट व्यू, बिल्कुल देसी स्टाइल में टाइप करके सर्च कर देते हैं। अब इमेज वाले सेक्शन पे आ जाओ, तो यहाँ पे काफी सारे कार PNG देखने को मिल जाएगी। अब जो भी तुम्हें अप्रोप्रिएट लगे ना उसको जस्ट डाउनलोड कर लेना। लाइक यहाँ पे मैं एक और कार PNG डाउनलोड करके बताता हूँ। जस्ट यहाँ से बैक कर लेते हैं एंड लेट से मुझे कार का टॉप व्यू चाहिए, तो यहाँ पे फ्रंट को हटा के मैं टॉप टाइप कर देता हूँ एंड देन सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन काफी सारी इमेज आ जाएगी, तो बस डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड को भी डाउनलोड कर लेते हैं, तो इसको हटा के मैं टाइप कर देता हूँ ब्रिक्स एंड सर्च कर देते हैं एंड एज यूजुअल काफी सारी इमेज आ जाएगी, तो बस डाउनलोड कर लेना। एंड लास्टली एक और बैकग्राउंड बचता है, तो उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं एंड यहाँ से देख के अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेना। ओके सो एलाइट मोशन के अंदर बैकग्राउंड रेडी है। अब यहाँ पे कार PNG ऐड कर लेते हैं। जब कार PNG ऐड कर लो तो यहाँ से बैक करना एंड क्लिक करना है बैकग्राउंड पे एंड देन मूव एंड ट्रांसफर में जाके जेड एक्सिस पे क्लिक करो एंड यहाँ से तुम्हें ऊपर की तरफ स्वाइप करना स्टार्ट कर देना है। नाउ तुम देख सकते हो कि बैकग्राउंड छोटा हो गया और साथ ही साथ जैसे इधर से स्वाइप कर रहा हूँ तो यहाँ से इसका वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं एंड लेट से मैं इसको टाइप कर दूंगा 8000 एंड ए एक्सट्रीमली छोटा हो गया है, तो इसको डन कर लेना है। अब स्केल पे आके इसको बड़ा कर सकते हो, इस तरीके से मैं बड़ा कर लेता हूँ। जब बैकग्राउंड सेट कर लो तो यहाँ से बैक करना एंड क्लिक करना है कार वाले टाइमलाइन पे। अगेन मूव एंड ट्रांसफर में जाओ और इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ एंड अगेन जेड एक्सिस पे क्लिक करके सेम लाइक बिफोर इसको स्वाइप करना है। इस तरीके से स्वाइप करते रहना। तो एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पे एक कार डिस्पेयर होगा, तो देखते हैं कहाँ पे डिस्पेयर होगा। तो यहाँ पे डिस्पेयर हो गया, तो इसको थोड़ा पीछे ही खींच लेते हैं। अब ये तो भाई हवा में उड़ गया, तो XY एक्सिस पे क्लिक करके इसको धरती पे लेके आ जाते हैं। आफ्टर दिस यहाँ पे मैं एक की फ्रेम दूंगा। अगेन एंड पे आके यहाँ पे जेड एक्सिस पे क्लिक करके स्वाइप कर लेता हूँ। स्वाइप करके इसको कैमरे के पास लेके आएंगे। जब इतना हो जाए तो यहाँ पे हमारा कार एनिमेट हो चुकी है। अब ये कार थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा बड़ा कर लेना एंड हमारा काम हो चुका है। एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। अब ये उतना लाइक रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, तो इसको रियलिस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्टिंग पे आ जाओ एंड प्लस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट पे जाओ और यहाँ से नल पे क्लिक कर देना है। अब इसका टाइमलाइन को सही कर लेता हूँ। अब यहाँ से स्टार्टिंग में आके बैक कर लेता हूँ एंड कार पे क्लिक करके ऊपर इस वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा एंड इसको नल पे सेट कर देना है। अब सेम काम बैकग्राउंड के साथ भी करना है। जब इतना कर लो तो नल पे आके यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करना एंड देन की फ्रेम दे देता हूँ। अगेन एंड पे आके जेड एक्सिस पे क्लिक करना और इस तरीके से इसको जूम कर लेना है। अब एक कार सीन से बाहर चला गया तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से बैक कर लो एंड देन कार वाले टाइमलाइन पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में जाओ और जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसको थोड़ा पीछे कर लो और साथ ही साथ थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं। काफी सही हो गया है, बस इसमें हमें ग्राफ अप्लाई करना है। तो नल पे आ जाओ, मूव एंड ट्रांसफर में जाओ और यहाँ पे ग्राफ दे देते हैं और इस ग्राफ को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी कर्व एंड देन यहाँ से बैक करके कार वाले टाइमलाइन पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में जाता हूँ और ग्राफ पे जाके इसको जस्ट पेस्ट कर दूंगा एंड लो भाई हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है। वंडरफुल। ओके सो यहाँ पे वन मोर कार PNG को एनिमेट करके बताता हूँ। एज यूजुअल यहाँ पे एक बैकग्राउंड को ऐड करके रखा हूँ। अब फटाफट से कार PNG को लेके आ जाता हूँ। जब कार PNG ऐड हो जाए तो यहाँ पे जाके इसका साइज को मैं कम कर लेता हूँ, लाइक इतना कर लेंगे। अब साथ ही साथ अगर तुम्हें डायरेक्शन को चेंज करना हो तो यहाँ से बैक कर लेना एंड क्लिक करना है कार वाले टाइमलाइन पे और ऊपर से 3 डॉट पे क्लिक करके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर देना, तो इस तरीके से फ्लिप हो जाएगी। अब ये बहुत ही सिंपल है। पहले तो यहाँ से बैक कर लो। अब यहाँ से क्लिक करके एक नल को ले
लो एंड देन इसका टाइमलाइन को भी सही कर लेना है। अब बैक करना और स्टार्टिंग में आके पहले तो बैकग्राउंड पे क्लिक करके ऊपर से नल पे सेट कर देना है और साथ ही साथ मूव एंड ट्रांसफर में जाके थोड़ा स्केल कर लेता हूँ। जब इतना हो जाए तो यहाँ से बैक करके नल पे जाता हूँ, मूव एंड ट्रांसफर में जाऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम दे देता हूँ। अगेन एंड पे मूव करके इस तरीके से स्लाइड कर लेता हूँ। अब बैकग्राउंड छोटा हो गया तो यहाँ से बैक करके बैकग्राउंड पे जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म एंड स्केल पे जाके इसको बड़ा कर सकते हो। तो लो भाई हमारा एनिमेशन रेडी हो चुकी है। अब नल पे जाके ना इस पे ग्राफ दे देता हूँ। आफ्टर दिस यहाँ से बैक करके एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, जो कि ऑफ कोर्स काफी सही हो गया है। बट यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, कार वाले टाइमलाइन पे क्लिक करो, देन बॉर्डर एंड शेडो पे जाके शेडो दे देना है ये थर्ड वाले आइकन से एंड जस्ट इसको इनेबल कर लेना और थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। अब बाकी तुम्हें कुछ भी एनिमेशन देना हो तो इजीली कर सकते हो। शिवांशु अग्रवाल के वीडियो में और कुछ का पता नहीं, बट इस टाइप के 3D एडिटिंग स्टाइल जरूर देखने को मिल जाएगी। और सरप्राइजिंगली ये एडिटिंग मैग्नेट्स मीडिया के साथ साथ काफी सारे क्रिएटर यूज कर रहे हैं। अब इस 3D एडिट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीन क्रिएट करना है। सो फॉर दैट स्काई वाले वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। इसको तुम डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर दिस यहाँ पे हम बिल्डिंग PNG को ऐड करेंगे, तो उसको भी लेके आ जाता हूँ। लेट मी चेक कौन सा बेटर रहेगा, इसको ट्राई कर लेते हैं। अब इसका पोजीशन थोड़ा खराब है तो मूव एंड ट्रांसफर में जाके स्केल कर लेता हूँ एंड देन पोजीशन पे जाके इसको ऊपर कर लूंगा। इतना हो जाए तो यहाँ से बैक करके इसका टाइमलाइन को सही कर लेता हूँ। अब स्टार्टिंग में आके यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं एक कार PNG, इसको ऐड कर लेता हूँ। आफ्टर दिस इसमें हम डेप्थ क्रिएट कर लेते हैं। तो डेप्थ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले बैक कर लो एंड स्काई वाले वीडियो पे क्लिक करना है एंड मूव एंड ट्रांसफर में जाके जेड एक्सिस पे क्लिक करना एंड इसको बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। लाइक इसको मैं 50 कर लेता हूँ। अब स्केल पे जाके थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि साइड से छोटा हो गया था। अब कार वाले टाइमलाइन पे क्लिक करके इसको भी वही करना है, थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ एंड देन छोटा करके इस तरीके से प्लेस कर लूंगा। ऑलराइट, ये मैंने फिनिश कर लिया है। अब बाकी है यहाँ पे 3D कैमरा ऐड करने की। अब 3D कैमरा ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट / एलिमेंट पे जाके कैमरा को ले लेना। अब यहाँ पे टैप करके कैमरा व्यू को ओपन कर लेते हैं। अगेन इसी पे टैप करके सारे ऑप्शन को बंद कर लेता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफर में जाके यहाँ पे एक की फ्रेम दूंगा एंड लेट से मुझे 2 सेकेंड तक एनिमेशन कंटिन्यू करना हो तो 2 सेकेंड पे जाते हैं एंड यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देता हूँ। अब स्टार्टिंग में आके जेड एक्सिस पे क्लिक करूंगा और इस तरीके से जूम कर लेता हूँ एंड देन XY एक्सिस पे क्लिक करके पोजीशन को सेट कर लेते हैं। लाइक हमें स्काई को शो करना है। जब इतना फिनिश कर लो तो यहाँ पे हमें ग्राफ भी देना है, तो यहाँ ग्राफ पे आके इस तरीके से दे देना। अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं, जो कि काफी बढ़िया हो गया है लेकिन फास्ट हो गया। तो अगेन कैमरा पे जाके मूव एंड ट्रांसफर में जाता हूँ और लेट से इसको 3 सेकेंड पे कर लेते हैं एंड अभी देख लेते हैं। परफेक्ट। अब एडिशनली एक चीज और कर सकते हो, जैसे कि थोड़ा पीछे कर लो एंड कार के हाफ जो दिख रहा है ना, हाफ पार्ट, तो यहीं पे रुक जाना एंड कार वाले टाइमलाइन पे क्लिक करना है एंड मूव एंड ट्रांसफर में जाके यहाँ पे एक की फ्रेम दे दो। अब थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ, लाइक इतना कर लेते हैं एंड देन इस कार को नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। अब देख लेते हैं। वाओ, अब मैं तो यहाँ पे कार यूज किया था, इसके जगह पे चाहो तो कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो। एक कैरेक्टर भी ऐड करके बताता हूँ एंड देन यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब ये बिल्कुल छोटा हो गया तो यहाँ पे बड़ा कर लेना, इस तरीके से सेट कर लेना। अब ये तो कार के पीछे चला गया है तो जेड एक्सिस पे क्लिक करके थोड़ा सा इधर खींच लेता हूँ एंड साथ ही साथ इसको छोटा कर लेते हैं एंड अभी मैं प्ले करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा हो गया है, देख लो। एंड या इट्स वेरी स्मूथ। अब यहाँ पे तुम एक चीज और कर सकते हो, कैमरा पे आ जाओ, मूव एंड ट्रांसफर में जाओ एंड देन स्टार्टिंग में आ जाना है एंड देन तुम्हें क्लिक करना है इस सेकेंड वाले ऑप्शन यानी कि रोटेशन पे और यहाँ पे एक की फ्रेम दे दो। अगेन इस की फ्रेमिंग पे आ जाओ यहाँ पे एंड यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देना है। अब स्टार्टिंग में आके इसको रोटेट कर सकते हो, लाइक इस तरीके से मैं रोटेट कर लेता हूँ एंड अभी देख लो कुछ फाइनल ऐसा हो जाएगा। ओके, तो मुझे ना एक कमेंट आया था कि शिवांशु अग्रवाल के टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में बताओ, तो लो भाई सीख लो। ओके, तो 1 सेकेंड में एलाइट मोशन को ओपन किया हूँ। अब यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, तो प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट वाले सेक्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट
और कलर को भी चेंज कर लेंगे, ये वाला कलर को ले लेता हूँ और साइज भी इंक्रीज कर दूंगा। आफ्टर दिस इसका फॉन्ट को भी चेंज कर लेते हैं और यहाँ से मैं डन करूंगा। जब इतना कर लो तो यहाँ से बैक करना एंड इफेक्ट पे क्लिक करके एक इफेक्ट अप्लाई करना है जिसका नाम है नॉइस एंड इसको अप्लाई कर देते हैं। अब इसके सेटिंग के साथ खेलना चाहो तो खेल सकते हो। जस्ट मैं इसका स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता हूँ और नीचे से फ्रीज को इनेबल कर लूंगा। अब यहाँ से बैक करके एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे, इसको दे देते हैं। नाउ यू कैन सी कि हमारा टेक्स्ट रेडी हो चुका है, बट स्टिल तुम्हें थोड़ा इसको कस्टमाइजेशन करना हो तो यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, तो नाउ हमारा यहाँ पे टेक्स्ट रेडी हो चुका है। अगर इसी का कलर को मैं चेंज करके बताऊं तो लाइक मैं ग्रीन को ले लेता हूँ तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगी। एक बार मैं बैकग्राउंड को डिलीट करके दिखाता हूँ। नाउ यू कैन सी कि कितना बेटर टेक्स्ट बन गया है। ऑलराइट, तो नीतीश राजपूत के इस एरो एनिमेशन को एडिट करना बहुत ही मुश्किल है, बट इस वीडियो के बाद नहीं होगा। लेट्स क्रिएट इट। ओके, सो अब इस एरो एनिमेशन के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं। तो इस सेटिंग वाले आइकन पे टैप करना एंड देन नीचे से ब्लैक पे टैप करके ग्रीन कर देना एंड बैक कर लेना है। अब यहाँ से एरो ड्रॉ करना है तो प्लस पे टैप करके वेक्टर एंड ड्रॉइंग पे जाओ एंड इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ एंड नीचे से प्लस पे टैप कर देता हूँ तो वहाँ पे पॉइंट एड हो जाएगी। अब इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे भी एक पॉइंट एड कर लेंगे। अब जो लास्टली रहेगा तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब ड्रैग करके मिडल पॉइंट पे आ जाओ एंड जस्ट इस पे टैप कर देना तो कर्व हो जाएगी। अब यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। नाउ गो टू द कलर एंड फील ऑप्शन एंड जस्ट इसको क्लोज कर लेना है। नाउ बैक करके बॉर्डर एंड शेडो पे जाओ और इनेबल कर लेना। स्ट्रोक का कलर को मैं व्हाइट कर देता हूँ और साथ ही साथ स्ट्रोक का साइज को बढ़ा लेते हैं। लाइक इतना काफी सही है। अब डाउन साइड में तुम्हें दो ऑप्शन दिख रही होगी, स्टार्ट और एंड का, तो एंड पे क्लिक करो तो यहाँ पे काफी सारे स्टाइल ओपन हो जाएगी। सो लेट्स से मैं इसको चूज कर लेता हूँ। अब इसका टाइमलाइन को लाइक 6 सेकेंड कर लेता हूँ। आफ्टर दिस इफेक्ट पे जाओ, अगेन एड इफेक्ट और यहाँ पे सर्च कर लेना है ड्रॉइंग प्रोग्रेस और इसको दे देना। अब स्टार्टिंग पे आके एंड पे क्लिक करो और इसको 0 कर देना है। यहाँ पे एक की फ्रेम दो और 4 सेकेंड आगे जाना है एंड यहाँ पे वापिस से इसको 100 कर देता हूँ। इसके बीच में हम ग्राफ भी दे सकते हैं। अब प्ले करके दिखाता हूँ। नाउ जस्ट इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे टैप करके। अब जो कॉपी हुआ है उस पे टैप करना, बॉर्डर एंड शेडो में जाके सबसे पहले तो ब्लैक कर देना इसको और इसका स्ट्रोक को कम कर लेते हैं। जब इतना कर लो तो इस एरो पे क्लिक करके इसको नॉर्मल कर देना, स्ट्रेट लाइन पे क्लिक करके। अब यहाँ से बैक करके इफेक्ट पे जाऊंगा, अगेन एड इफेक्ट और यहाँ से सर्च कर लेना है स्ट्रिप्स और इसको दे देते हैं। अब इस टिप्स को ओपन करना है। अब नीचे करके पहले तो पंच आउट को ऑन कर लो एंड ऊपर आके इस तरीके से डैश लाइन क्रिएट कर सकते हो। ये तुम अपने हिसाब से ही करना। जब इतना हो जाए तो अब इसको एनिमेट करने के लिए थोड़ा नीचे आके फेज पे क्लिक करो और स्टार्टिंग पे आना है और यहाँ पे एक की फ्रेम देता हूँ और बिल्कुल लास्ट में आके इस तरीके से फेज को बढ़ा लेता हूँ। बेसिकली इससे एनिमेट होता है लाइन। अभी तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा होगा तो वेट करो, अभी प्ले करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से एनिमेट हो चुका है। अब तुम चाहो तो इसको और फास्ट भी कर सकते हो। तो अगेन स्ट्रिप पे जाता हूँ और फेज पे जाऊंगा और जो इंड वाला सेक्शन है ना यहाँ पे आ जाते हैं और जस्ट इसको बढ़ा दूंगा। अभी बहुत फास्ट हो गया होगा तो प्ले करके देख लेते हैं। काफी सही। अब वीडियो को सेव कर लेते हैं एंड जब वीडियो सेव हो जाए तो पहले वाले प्रोजेक्ट यानी कि मैप वाले प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। इस पे आएंगे एंड नाउ यहाँ पे मैं वीडियो को ऐड कर लेता हूँ जो अभी रिसेंटली सेव हुआ था। जब वीडियो ऐड कर लो तो इसके टाइमलाइन पे टैप करना, इफेक्ट पे जाओ, अगेन ऐड इफेक्ट और यहाँ से क्रोमा की को ले लेना एंड देन हमें ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। तो ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक कर देते हैं और थ्रेशोल्ड को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ अगर थोड़ा थोड़ा ग्रीन दिख रही है तो। एंड यहाँ पे हमारा ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। अब जो यहाँ नीचे का मैप है ना, इसका टाइमलाइन को सही कर लेते हैं। ओके, तो इसके बाद हम मैप को एनिमेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एरो वाले टाइमलाइन पे क्लिक करना और इसको अच्छे से सेट कर लेना है। जब इतना कर लो तो यहाँ से बैक करके ऊपर वाले ऑप्शन पे टैप करना और इसको नल पे सेट कर देना है। अब यहाँ से मैं बैक करके नल पे क्लिक करता हूँ और मूव एंड ट्रांसफर में जाऊंगा। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे पहले से की फ्रेमिंग पॉइंट लगा हुआ है तो इसको हटा लेते हैं। अब थोड़ा आगे की तरफ करूंगा और इस जगह पे एक की फ्रेमिंग पॉइंट दे देता हूँ। अगेन थोड़ा आगे करूंगा और इस तरीके से स्लाइड कर लूंगा। चाहो तो इसको जूम आउट भी कर सकते हो, सिंपली इस जेड एक्सिस पे क्लिक करना और इस तरीके से जूम आउट कर सकते हो। अब इसके बीच में हम ग्राफ दे देते हैं। अभी प्ले करके देख लेते हैं।
ओके सो वंस अगेन शिवांशु अग्रवाल के इस बॉक्स ओपनिंग एनिमेशन को एडिट करना सीख लेते हैं। ऑलराइट सो अब इसके लिए हमें एक बॉक्स पीएनजी चाहिए, तो गूगल में आके सर्च कर लेना बॉक्स पीएनजी टॉप व्यू एंड जस्ट सर्च कर देना है। अब इमेज वाले सेक्शन पे आके देख लेते हैं, तो यहाँ पे काफी सारे बॉक्स पीएनजी आ चुकी है। अब इसमें जो भी बेस्ट लगे उसको डाउनलोड कर लेना। आफ्टर डाउनलोडिंग पिक्सेल लैब को ओपन करना है। ओके तो पिक्सेल लैब को ओपन करने के बाद टॉप साइड 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज पे क्लिक करना एंड यहाँ से तुम्हें यूट्यूब थंबनेल को लेके ओके कर देना है। अब जो रिसेंटली मैंने बॉक्स डाउनलोड किया था उसको ऐड कर लेता हूँ, तो प्लस पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करूंगा एंड ये रहा बॉक्स, इसको ऐड कर लेते हैं। अब साइज वगैरह सेट करना चाहो तो कर सकते हो, लाइक मैं इतना कर लेता हूँ। अब यहाँ से ना इसी को कॉपी करना है एंड लेयर पे जाके इसको हाइड कर देना यहाँ पे टैप करके। अगेन इसी को कॉपी करो और इसको हाइड कर दो। अगेन कॉपी करके हाइड कर देते हैं, यानी कि 4 पीसेस बनाना है। अब जो फर्स्ट वाला पीसेस है ना, इस पे टैप करके यहाँ से बैक कर लो एंड नीचे से सर्कल पे क्लिक करना एंड देन यहाँ से तुम्हें जाना है इरेज वाले ऑप्शन पे और ऊपर से सेकेंड वाले ऑप्शन पे टैप करना एंड देन स्क्वायर शेप को ले लो। अब इसको लाइक इस तरीके से बना देता हूँ। जब इस तरीके से बना लो तो बॉक्स के एक साइड लेके आ जाओ, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ एंड फिर यहाँ पे प्लेस करूंगा। अब जैसे सेट कर लेते हो ना, तो ये वाला ऑप्शन पे टैप कर देना, तो इस टाइप से एक साइड का पार्ट रिमूव हो जाएगी। अब इसको डन कर लो एंड देन नीचे से 4th वाले ऑप्शन पे आके इसको ट्रांसपेरेंट कर दो एंड देन इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब इसको डिलीट कर देंगे। अब इस वाले बॉक्स को अनहाइड कर लेता हूँ एंड देन इस पे टैप करके नीचे से सर्कल पे जाऊंगा और अगेन इरेज पे जाना है एंड अगेन सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। तो यहाँ पे टैप करके स्क्वायर शेप ले लेता हूँ एंड देन इसको इस तरीके से बना लूंगा और अब की बार यहाँ के पार्ट को रिमूव कर लेते हैं। इस तरीके से सेट करने के बाद 5th वाले ऑप्शन को टैप कर देना एंड अभी ना साइड में इसमें पार्ट दिख रहा है, तो इरेज पे जाके यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ एंड अभी हो गया है। अब इसको भी ट्रांसपेरेंट करके सेव कर लेना है। अब यहाँ से मैं अगेन बैक करके लेयर पे जाके इसको डिलीट कर देता हूँ एंड अब की बार इसको अनहाइड करेंगे एंड सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ऑलराइट सो सारा काम फिनिश हो जाए तो यहाँ से अंडू कर लेते हैं। अगेन बैक करूंगा एंड फिर यहाँ पे क्या करना है कि एक बार इस पे टैप करके अगेन जाओ इरेज पे एंड फिर से स्क्वायर शेप को ले लो एंड सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, बट अब की बार दूसरा ऑप्शन को चूज करेंगे। लेट मी शो यू। एंड इतना करने के बाद अब की बार 4th वाले आइकन पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे प्लेस करने के बाद अगेन 4th वाले आइकन पे टैप करता हूँ। अब इस साइड लेके आएंगे। जब इतना कर लो तो इसको डन करना। अब बस इसको भी सेव कर देना है, तो मैं फटाफट से सेव कर देता हूँ। आफ्टर फिनिश एलाइट मोशन को ओपन कर लेते हैं। ओके तो एलाइट मोशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ, लाइक इसको ऐड कर लेंगे एंड इसका टाइमलाइन को लाइक 4 सेकेंड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मिडल वाले पार्ट को ऐड कर लेते हैं, तो ये रहा मिडल वाला पार्ट। अगेन जो इसका साइड का पार्ट था उसको ऐड कर लेते हैं, तो जस्ट उस पर क्लिक करना है, उसको सेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सही जगह पे चला जाएगा। ओके सो यहाँ पे हमारा मटेरियल ऐड हो चुका है। अब जो ये ऊपर वाला शूज है ना, इसको उठा के मेन बॉक्स के ऊपर छोड़ देना। अब बारी है इस बॉक्स को एनिमेट करने की, तो सबसे पहले हम साइड को एनिमेट करेंगे। तो लाइक मैं इस वाले लेयर पे क्लिक कर लेता हूँ एंड देन इफेक्ट्स पे जाऊंगा एंड यहाँ से 3D वाले सेक्शन पे क्लिक करना और फ्लिप लेयर पे क्लिक करना है और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लेना। अब एंगल पे रहते हुए इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे तुम नोटिस करोगे तो गलत जगह से रोटेट हो गया। अब ये इसीलिए हुआ क्योंकि इसका एंकर पॉइंट सेट नहीं है। तो एंकर पॉइंट सेट करने के लिए नीचे से पाइवट या पिवट पे आ जाओ एंड देन यहाँ से स्लाइड करके इसको फिक्स कर लेना। आफ्टर दिस अगेन एंगल पे आ जाओ एंड फिर से मैं रोटेट करके देख लेता हूँ कि फिक्स हुआ या नहीं। सो या ये फिक्स हो चुका है। तो लाइक हम इतना जगह पे लेके आएंगे। अब इसको एनिमेट कर लेते हैं। तो एनिमेट करने के लिए एंगल पे रहते हुए एक की फ्रेम दे दो और लाइक यहाँ से मैं 2 सेकेंड आगे जाता हूँ एंड फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको 0 कर देता हूँ एंड डन। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एनिमेशन रेडी हो चुका है। अब इसके बीच में हम ग्राफ दे देते हैं, विच इज वेरी गुड। तो अभी तक हम लोगों ने एक ही किया, यहाँ पे 3 और बाकी है। तो सेम मेथड को फॉलो करना है। तो अब की बार मैं इस साइड वाले पे क्लिक करता हूँ एंड देन इफेक्ट पे जाऊंगा, एड इफेक्ट्स एंड फ्लिप लेयर पे क्लिक कर लेते हैं। अब बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता हूँ एंड फिर इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं। अब अगेन एक गलत जगह से रोटेट होगा तो कोई बात नहीं, पाइवट पे आके इसको फिक्स कर लो। आफ्टर फिनिश एंगल पे आके इसको रोटेट कर लेना।
लाइक इस तरीके से मैं फुल रोटेट कर लेता हूँ। जब इतना हो जाए तो यहाँ पे एक की फ्रेम दे देते हैं और 2 सेकेंड आगे मूव करूंगा और यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ। नाउ इसके बीच में हम ग्राफ दे देते हैं एंड अभी कुछ ऐसा हो गया है। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा 2 काम हो चुका है, 2 और बाकी है। तो अब इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये थोड़ा अजीब टाइप से रोटेट हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, एक्सिस पे आके इसको 90 डिग्री कर देते हैं एंड अब आराम से एंगल से हम रोटेट कर सकते हैं। सो फाइनली आवर एनिमेशन इज रेडी। इट्स सुपर्ब। अब यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो। अब ये जो बॉक्स है ना, इस पे क्लिक करो एंड बॉर्डर एंड शेडो पे जाके यहाँ से तुम शेडो दे सकते हो। लाइक इस तरीके से बढ़ा लेना एंड इसमें और ज्यादा रियलिस्टिक आ जाएगी। तो अब देख लेते हैं। वाओ। और तुम चाहो तो इंडिविजुअली इन सारे में भी शेडो अप्लाई कर सकते हो। तो बस भाई हालत खराब हो गया है वीडियो बनाने में। बाकी तो बहुत कुछ रह गया जिसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो और इसी लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना हो तो बस इन वीडियो पे क्लिक करके मजे करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।